ये 10 उंगली में से 5 उंगली कटकर अलग हो गए। ये खौफनाक मंजर उस बच्चे के साथ में बीता है। इंडस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वहां का जो प्राचार्य है, वहां के जो जिम्मेदार शिक्षक हैं, वो बच्चों को मजदूरी करवा रहे थे पिछले कुछ समय से। ये काम हमारे प्रिंसिपल सर और टीओ सर के द्वारा करवाया जा रहा था। ये बाथरूम से संबंधित पाइप फिटिंग वाला काम करवाया जा रहा था। ट्रॉली में ईटा को ले जाया जा रहा था, तब उस बच्चे के हाथ जो है वो ट्रॉली में आ गई और उसके बाद 5 उंगली कटकर अलग हो गए। ऐसा बताया जा रहा है कि शौचालय निर्माण के लिए ईंट मंगाया गया था और बच्चे ट्राली में बाहर से ईंट ला रहे थे और वजन अधिक होने के कारण ईंटा ढुलाने वाला जो गाड़ी आता है, बैलगाड़ी जैसे, उसमें ईंटा ढुला रहे थे तो हादसा हो गया। और इसके अलावा जब वहां पर अन्य पत्रकारों ने जाकर जब ये सवाल किया कि ये कब से चल रहा था, बच्चों से जब सवाल किया जो वहाँ इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचे हुए थे, तो उनका कहना है हाँ सर, कभी किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कभी कभी बाद में बेसाले ऐसा शब्द सब बोल देते हैं सर। सिर्फ 5 उंगली का ही सवाल आया है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती या कुछ और हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसके ऊपर सवाल उठाना हम जिम्मेदार पत्रकारों का जरूरी है, क्योंकि ये सिस्टम अपनी मनमानी लगातार करते आ रहा है। और ये बात आज सीजी भास्कर चैनल के माध्यम से इसलिए बतानी पड़ रही है आप दर्शकों को, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस जगह पे बच्चे की ट्रेनिंग होनी थी, जिस जगह पे बच्चों को सही शिक्षा देनी थी, वहां पर मजदूरी कराया जा रहा था। और इस मजदूरी का नतीजा क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। ये 10 उंगली में से 5 उंगली कटकर अलग हो गए। ये खौफनाक मंजर उस बच्चे के साथ में बीता है। बालोद जिला के डोंडी लोहारा क्षेत्र में आईटीआई है, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, और वहां पर लगातार प्रशिक्षण कराया जाता है। बच्चों को इंडस्ट्री के बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन वहां का जो प्राचार्य है, वहां के जो जिम्मेदार शिक्षक हैं, वो बच्चों को मजदूरी करवा रहे थे पिछले कुछ समय से, वो भी संस्थान के निर्माण को लेकर। और जब ये घटना हुई उस समय शौचालय का निर्माण हो रहा था और बच्चे जो है वो मजदूरी करते हुए, ईंटा पत्थर उठाते हुए जो शौचालय है वहां पर ईंट पहुंचा रहे थे। और इसी दौरान हुआ ये कि जब ट्रॉली में ईटा को ले जाया जा रहा था, तब उस बच्चे के हाथ जो है वो ट्रॉली में आ गई और उसके बाद 5 उंगली कटकर अलग हो गए। और जब ये हुआ तो उसके बाद पूरे इंस्टीट्यूट में हंगामा हो गया कि ये ऐसे कैसे हो गया। ये एक बड़ा सवाल उठता है आईटीआई डोंडी लोहारा के ऊपर। जैसी ये चीजें हुई उसके बाद तुरंत सूचना जो है उच्च अधिकारियों तक के पहुंचाई गई, प्राचार्य तक के पहुंचाई गई, और उसके बाद जो बच्चा इसमें घायल हुआ है उसे तत्काल रूप से पहले निजी अस्पताल, सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। वहां पर इलाज करने के बाद तुरंत मामले को देखते हुए राजनांदगांव के हॉस्पिटल में इसे एडमिट किया गया। अभी तक के जो है मामला गंभीर उतना नहीं है, लेकिन 5 उंगली बच्चे की कट जाना, वो भी मजदूरी के चलते, जो शायद उसका वहां काम भी नहीं था, ये एक गंभीर विषय है, चिंता का विषय है। परिवार वाले इस चीज का विरोध कर रहे हैं, वहां पढ़ने वाले बच्चे इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और ये सबसे दुख की बात है जो देखने को मिल रही है। इससे बड़ा सवाल ये है कि कितने समय से ये काम चल रहा था। और इसके अलावा जब वहां पर अन्य पत्रकारों ने जाकर जब ये सवाल किया कि ये कब से चल रहा था, बच्चों से जब सवाल किया जो वहाँ इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण लेने के लिए पहुंचे हुए थे, तो उनका कहना है कि हमें लगातार ये काम पिछले कुछ दिनों से करवाया जा रहा है, और अगर हम काम करने का विरोध करते हैं या मना करते हैं तो हमसे गाली गलौज तक के प्राचार्य और शिक्षकों द्वारा किया जाता है। और ये कितनी शर्म की बात है कि आईटीआई जैसे इंस्टीट्यूट में डोंडी लोहारा में इस प्रकार का काम कराया जा रहा है, बच्चों से मजदूरी का काम कराया जा रहा है, और ऐसे गंभीर स्थिति बन जाती है। सोचिए, अभी तो सिर्फ 5 उंगली का ही सवाल आया है। अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती या कुछ और हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता।
परिवार के दुख को कौन समझता, सिस्टम के इस गड्ढे को कौन समझता जो इतने दिनों से लगातार चलते आ रहा है। आगे आप वीडियो में देखिएगा इस पूरे मामले को लेकर जिला के एसडीएम क्या कह रहे हैं, जो बच्चे और वहां पर प्रशिक्षण कर रहे थे वो इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं। और आप ये वीडियो को पूरा देखे हैं आखिरी तक के, तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे संस्थान के प्राचार्य और शिक्षकों को लेकर, जिम्मेदारों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, जो अपनी जिम्मेदारी भूल गए हैं और जिनको सही प्रशिक्षण देनी चाहिए थी उनको मजदूरी करवाकर उनका करियर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दुख की बात है, सवाल उठते हैं, सवाल उठाते भी रहेंगे और देखना यह होगा कि ये जांच जो अभी चल रही है वो कितनी आगे तक जाती है, क्योंकि अक्सर सिस्टम की जांच जो है वो नीचे लेवल तक ही खत्म हो जाती है। सिर्फ ये कहा जाता है कि बड़ी बड़ी जांच होगी, बच्चों को इंसाफ दिलाया जाएगा, लेकिन कब तक के सबसे बड़ा सवाल है। जब जांच होगी, बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने आएगी तो वो भी हम आपको सीजी भास्कर चैनल से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपने ये पूरी खबर देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज सुबह 10:30 बजे के आसपास की घटना है और प्रथम पाली के बच्चों का प्रशिक्षण समय चल रहा था और प्रथम पाली के सभी प्रशिक्षण अधिकारी भी थे और ये बच्चे फिटर ट्रेड के बच्चे थे और उनसे ऐसा बताया जा रहा है कि शौचालय निर्माण के लिए ईंट मंगाया गया था और बच्चे ट्राली में बाहर से ईंट ला रहे थे और वजन अधिक होने के कारण ट्राली उठ गई और बच्चे जिनका हाथ ट्राली में था उनकी उंगलियां 5 उंगलियां कट गई हैं और अभी बच्चों को राजनांदगांव के हॉस्पिटल में, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और साथ में प्रशिक्षण अधिकारी भी साथ में गए हुए हैं, उनसे फ़ोन में संपर्क हुई और अभी वर्तमान में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और सभी यहाँ के कर्मचारियों से जानकारी लिया जा रहा है और जानकारी पूरी पतासाजी हो जाएगी तो फिर हम रिपोर्ट तैयार करके उच्च कार्यालय को भेज देंगे जो भी कार्रवाई के लिए उसके संबंध में। ये काम हमारे प्रिंसिपल सर और टीओ सर के द्वारा करवाया जा रहा था। ये बाथरूम से संबंधित पाइप फिटिंग वाला काम करवाया जा रहा था, जिसमें ये काम बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत पिछले दिनों से चल रहा है और इससे पहले भी बहुत सारा काम हम लोग कर चुके हैं। तो आज किस तरीके से काम कर रहे थे और कैसे वो हादसा हो गया? आज हम लोग ईंटा जोड़ने वाला काम कर रहे थे, उसी बीच एक भाई का हाथ उस घटना का शिकार हुआ। कितनी उंगलियां कट गई और कहाँ है अभी उसकी 5 उंगली कटी है और अभी तो वो राजनांदगांव हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। क्या कभी मजदूरी नहीं करते हुए तो प्रताड़ित किया जाता है? हाँ सर, कभी किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, कभी कभी बाद में बेसाले ऐसा शब्द अपशब्द सब बोल देते हैं सर। कौन कौन सर हैं, क्या नाम है संजय भगत और प्रिंसिपल सर क्या नाम है उनका? पता नहीं, राजेश कुमार कुर्रे। आप कहाँ से हो? मैं पापड़ा से हूँ। सेफ्टिंग निर्माण का काम हो रहा था तो फिटर वाले भाई लोग वहाँ ईंटा ढुलाने का काम कर रहे थे, वहाँ ईंटा जोड़ाई का काम हो रहा था। तो ईंटा ढुलाने वाला जो गाड़ी आता है बैलगाड़ी जैसे, उसमें ईंटा ढुला रहे थे तो हादसा हो गया। कितना लगा है उनको चोट? उसको चोट तो उंगली अलग हो गया है, बाहर आ गया है पूरा सामने का। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम कुमार राउटे, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हूँ।